बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह पाक की ज़ात के लिए जिस अल्लाह पाक ने इंसान को इल्म और अक़ल से नवाजा, और दुरूद पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जिसे अल्लाह ताला ने पूरी कायनात के लिए रहमत बना कर भेजा। तमाम ऑनलाइन देखने वालों को और ऑफलाइन यहाँ दोस्त मौजूद जो हैं सबको सरसतुल्लाह की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज तीसरा पार्ट है सर, हमने जो मॉक टेस्ट जो हमने 3 मॉक टेस्ट थी उसके सोल्यूशन के हवाले से हमने जो स्टार्ट किया था। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज बड़ी हद तक हम तेज़ रफ्तारी के साथ कर पाएंगे और कोशिश करेंगे कि सर हर एक क्विज़ के अंदर जो ट्रिक्स हैं, जो तरीक़ेकार हैं, जो टॉपिक्स हैं, जो ऑपरेशंस हैं, उनको अच्छे तरीके से समझें। हमारा सबसे बड़ा जो मसला है इस वक्त यही है कि उनके अंदर जितने भी सॉल्यूशंस हैं, एक प्रॉब्लम के अंदर जिस नोयत के सॉल्यूशंस हैं वो हमें अच्छी तरह से समझ आ जाए। यानी जितने कदर भी होने के अंदर जोड़ कट वंड ऑपरेशंस माना इंटीजर्स हर टॉपिक जो में इस्तेमाल थेला उनके साथ थोड़ा समझण खां पोइ उनके हल करण सीखूं। ठीक है सर, उम्मीद आहे इंशाल्लाह तव्हांखे समझ में। अच्छा सर, ये हमारा जो पहला सम है वो पहला सम हमारा ज्योमेट्री टॉपिक से। ज्योमेट्री की टॉपिक से सर क्लास 7 के अंदर जो हमने सर्किल पढ़ा हुआ था, सर्किल की जो है उस मेजर टॉपिक से है। ये कह रहा है इफ द डायमीटर ऑफ अ बिग सेमी सर्किल इज 12 सेंटीमीटर। यहां पर सर ये एक सर्किल है, ये एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल के अंदर ये एक सर्किल है। ये थोड़ा मिट गया है सवाल से। ये एक सर्किल है जो हाफ सर्किल है। ठीक है सर, उस रेक्टेंगल के अंदर ये जो हाफ सर्किल है, उस हाफ सर्किल के अंदर एक और हाफ सर्किल है, उसे दूसरा कलर देते हैं। एक ये हाफ सर्किल है। अब ये हमसे क्या पूछ रहा है, क्या बता रहा है, किस बुनियाद पर हम इसे सॉल्व करेंगे। अब ये कह रहा है कि सेमी सर्किल, सेमी हाफ को कहते हैं सर, ये जो सेमी सर्किल है उसका ये कह रहा है डायमीटर जो है वो है 12 सेंटीमीटर। डायमीटर का मकसद ये है, ये सर बड़ा सर्किल है, बिग सेमी सर्किल, यहां से यहां तक इसे हम डायमीटर कहते हैं। ये कह रहा है कि उसकी मेजरमेंट है पूरी की पूरी 12 सेंटीमीटर। अच्छा सर, अब दूसरी क्या कह रहा है, एंड डायमीटर ऑफ स्मॉल सेमी सर्किल, यानी ये जो स्मॉल सेमी सर्किल है यहां से ये यहां, ये इसकी ये कह रहा है डायमीटर जो है इसका ये है 0.6 मीटर। पॉइंट टू बी नोटिस, ये कह रहा है कि 0.06 मीटर। अब आपको ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट के अंदर उलझा रहा है। इसने ऊपर सेंटीमीटर के अंदर डायमीटर दिया हुआ है और यहाँ नीचे हालांकि ये छोटा सर्किल है, उस छोटे सर्किल की मेजरमेंट इसने मीटर के अंदर दी हुई है। तो आप यकसर इसको ये समझ पाए कि आपको पता है सर जो 1 मीटर होता है ये 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है सर, सॉरी, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर के अंदर बराबर होता है। अच्छा, तो ये सेंटीमीटर इक्वल बिल्कुल बराबर है और इनके ऑप्शंस जो है वो भी सेंटीमीटर के अंदर ही है। तो हम इस मीटर को सेंटीमीटर के अंदर तब्दील करेंगे। अगर आपको यूनिट ऑफ मेजरमेंट अच्छे तरीके से याद है तो 0.06 मीटर ये जो है बराबर है 6 सेंटीमीटर। ये है 0.06 मीटर सर। यानी मीटर को जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं सर, हम जब मीटर को सेंटीमीटर में तब्दील करते हैं तो हम 100 से डिवाइड करते हैं, इसलिए मीटर उसके अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। 100 सेंटीमीटर से डिवाइड करेंगे, क्या जवाब आएगा?
सॉरी डिवाइड नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये उल्टा हो गया हमसे। 0.06 ये बड़ा यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, इसे छोटे ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट पे अगर चेंज करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन होगी। हम इसे 100 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका जवाब आएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है सर, तो इसका मकसद ये है, ये यहाँ से यहाँ तक इसकी जो डायमीटर है वो है 6 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक पूरा का होल है 12, ये इसका हाफ है 6 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है देन व्हाट इज द सम ऑफ द शेडेड एरियाज, शेडेड एरिया का सम क्या है। इसलिए ये कह रहा है सर यहाँ से यहाँ तक जैसे ये बिग सेमी सर्किल है, ये एक रेक्टेंगल के अंदर है मुकम्मल, तो इसकी सराउंडिंग्स ये जो बचती है वो भी शेडेड है। तो इसका मकसद ये है, तो एक तो हम इस रेक्टेंगल की मेजरमेंट फाइंड करेंगे, उसका टोटल एरिया फाइंड करेंगे, इसका टोटल एरिया। अगर आपको सर्किल अच्छी तरह से याद है तो यहाँ से सेंटर से लेकर यहाँ तक जो मेजरमेंट होती है वही मेजरमेंट यहाँ से यहाँ तक जो मेजरमेंट होती है, यहाँ से यहाँ तक भी वही मेजरमेंट होती है। ठीक है सर, मरकज से लेकर सर्किल का जो भी साइड है सर्किल की, एक सीधी लाइन जो जाकर उससे मिलती है, वो चारों तरफ उसकी मेजरमेंट सेम होती है। इसका मकसद है यहाँ से यहाँ तक इसकी मेजरमेंट भी वही है 6 सेंटीमीटर, इसलिए कि यहाँ से यहाँ तक भी इसकी 6 सेंटीमीटर है। तो हमें ये पता चल गया कि रेक्टेंगल की इस साइड की मेजरमेंट 6 सेंटीमीटर है, और यहाँ इसकी पूरी डायमीटर की मेजरमेंट यहाँ से इसने जो दी है, तो हमें इसकी लेंथ रेक्टेंगल की पहले बता चुका है। तो हम इसकी जो है एरिया कैसे फाइंड करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ इज इक्वल एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसका मकसद है लेंथ है सर 12, ब्रीथ है 77 सेंटीमीटर। इसका मकसद है इस पूरे रेक्टेंगल, जिस रेक्टेंगल के अंदर एक हाफ सर्किल है, बिग हाफ सर्किल, दूसरा स्मॉल हाफ सर्किल है, सेमी सर्किल है, वो दोनों इनके अंदर है, उसकी टोटल एरिया जो है वो है 72 सेंटीमीटर। अच्छा सर, अब हम आते हैं, अब हम अगर यहाँ हमें बिग सेमी सर्किल का डायमीटर मिला हुआ है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये इसकी एरिया क्या है। हमें पता है जब हमें किसी सर्किल का डायमीटर पता होता है तो हम उसकी एरिया फाइंड कर सकते हैं। आप इजाजत दें तो हम इसे छोड़कर दूसरे बोर्ड पे आए। अच्छा सर, हमें पता है, क्या पता है कि एरिया ऑफ सर्किल कैसे फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ सर्किल, इसका फार्मूला है सर पाई आर स्क्वायर। हमें रेडियस तो मिला हुआ ही नहीं है, हमें पता है कि हमें डायमीटर मिला हुआ है, डाय बराबर होता है 2r स्क्वायर, डायमीटर बराबर होता है बात समझ में चाहिए, पर रेडियस जो मेजरमेंट जो माप जो बराबर हो। अब हम क्या करेंगे, डायमीटर था, डायमीटर था 12, तो इसका रेडियस हो जाएगा 6। बिग सेमी सर्किल से जो बिग सर्किल था उसका डायमीटर था 12, तो उसका हाफ हो जाएगा 6। ठीक है सर, तो वो 6 जो है वो जो 6 है वो रेडियस है, तो हम वही वहां पर रखें। सर ये एरिया ऑफ सर्किल बराबर 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, डायमीटर है 12, तो रेडियस हो जाएगा 6। अब हम क्या करेंगे, पाई का वैल्यू वहां मिला हुआ है, हमें पाई का वैल्यू यहां पर मिला हुआ है कि पाई इज इक्वल 3, ये आपको वैल्यू पुट करके रखना है। यहां आपको पता है किसकी एरिया हमने जो फाइंड की थी वो क्या थी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो थी 72। ठीक है सर, ये टोटल एरिया था। अब हम इसकी हाफ सेमी सर्किल जो बिग है सेमी सर्किल, इसकी एरिया फाइंड करेंगे, तो वो होगी सर पाई आर स्क्वायर बराबर एरिया ऑफ सर्किल, पूरा सर्किल, ये हाफ नहीं पूरा सर्किल है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जो एरिया हाफ ऑफ सर्किल आएगी हम उसे 2 से डिवाइड करके हाफ कर लेंगे,
अब पाई का वैल्यू है 3, रेडियस हमने फाइंड किया था 6, स्क्वायर है, इसका मकसद है 2 टाइम्स 6 जो है मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो क्या जवाब आएगा 3 इंटू 6 18, यानी अगर हम 6 इंटू 6 करेंगे वो क्या जवाब आएगा 36। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जवाब आएगा 108। ये जो मेजरमेंट है सर, ये मेजरमेंट है पूरे सर्किल की, ये है सर्किल हाफ, तो हम इससे भी हाफ करेंगे तो जवाब क्या आएगा 54। यानी ये जो बड़ा सेमी सर्किल था इसकी एरिया हुई 54। अब हम इस छोटे सेमी सर्किल की इसी तरीके से, इसी फार्मूले के तरीके से एरिया फाइंड करेंगे। तो कैसे आएगी वो एरिया सर, ये है पाई मीन्स 3, रेडियस हमें पता है, यहां से यहां तक क्या फाइंड किया था हमने सर 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर 6 था, अब इसका रेडियस क्या बनेगा सर 3 बनेगा। 3 ये है रेडियस स्क्वायर, यानी इसका फार्मूला जो है पाई, नजर आ रहा है, पाई r स्क्वायर बराबर एरिया ऑफ सर्किल। पाई है 3, रेडियस भी 3, स्क्वायर है तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा 27। अब सर ये हाफ सर्किल है, ये फार्मूला पूरे सर्किल की एरिया का था, तो हम इसे डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या जवाब आएगा 13.6। अब इसकी जो शेडेड है इलाका का पूरा शेडेड है, उसकी एरिया हुई सर 13.6। आपको पता होगा यहाँ पर 13.6 ऑप्शन है, इसलिए है कि ताकि आप गलत ऑप्शन करके आप जो है ये आर्डर न ले जाए। अब हम क्या करेंगे सर, अब हम क्या करेंगे, ये जो हाफ सर्किल की एरिया हमने फाइंड की वो क्या थी 54 में से 54 में से, इसलिए ये एरिया यहां से लेकर यहां तक थी, और इसके अंदर ये जो स्मॉल सेमी सर्किल है वो भी आ जाता है, वो हम माइनस करेंगे। उसकी मेजरमेंट की क्या थी 13.6। 13.6 किसने लिखी, मैंने लिखी, अच्छा सॉरी 13.5 बिल्कुल मिस्टर, क्या नाम था आपका, उबैद भाई। ये सर 13.5 हम इसमें से माइनस करेंगे तो क्या जवाब आएगा 5 0 और 4 - 1 3, यानी 30 कहां से आ जाएगा पक्की गाला 30.5। ये एरिया है वो एरिया जो शेडेड नहीं है। हाँ ये जो है 4 है 40.5 में ना फिगर तमाम ना दी 40.5। ये जो है एरिया अनशेडेड एरिया है। शेडेड एरिया कौन सी है सर, हम क्या फाइंड करेंगे सर, ये अनशेडेड एरिया है। टोटल एरिया थी इसकी रेक्टेंगल की वो क्या थी ना, टोटल एरिया थी यहाँ पर थी 12 और यहाँ पे था 6, 72 के लिए 72। इसमें से 40.5 हम माइनस करें तो क्या जवाब आएगा, ये आएगा सर 31.5 ऑप्शन है 31 ऑप्शन बी सर। समझ में आयो सर, समझ में अच्छे तो सर, इन्हें भी थोड़ा बड़ी रीस्टार्ट में चल इन सब को शायद गर्मी ठीक ठाक हो गई, ठीक ठाक। अच्छा सर अब हम इसे ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 1 and 50। 1 and 50 इनके दरमियान के अंदर
जितने भी 7 के मल्टीपल्स आते हैं उनकी आप एवरेज फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे सर? 8 आता है 7, 14, 21, 28, 35, 42 प्लस 40। अब इसका पूरा का पूरा एडिशन होगा। डिवाइड किससे होगा? मिलाए से। अच्छा सर, ये मल्टीप्लाई एड होगा सम, और उसका सम जो है जो टोटल नंबर्स होंगे उसके साथ ये डिवाइड होगा। टोटल नंबर्स कितने हैं सर? 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स हैं। अब मैं क्या करूंगा, ये इनका यूनिट डिजिट जो है वो ऐड करके उसे इससे 7 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये है 2 और 5 7 और 8 15 16 20 27 के अंदर 9 लगाएंगे तो क्या जवाब आएगा? यूनिट प्लेस की जगह पे 6 आएगा। अगर 7 से हम किसे मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट प्लेस की जगह पे अगर 6 आता है तो वो होता है सर 65, 68। इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिस यूनिट प्लेस की जगह पे 6 हो और 7 उसे कंप्लीट डिवाइड करे। तो इसका मकसद है जिस ऑप्शन के अंदर यूनिट प्लेस की जगह पे 6 होगा वही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इस तरह ऑप्शन होगा डी। अगर आपको कंफर्म करना है तो आप जो है मुकम्मल हल कर सकते हैं। सही ग्राउंड क्यों से शायद तरीके से नहीं 36 यानी 6 यहाँ पर आया 3 और 4 7 और 3 10 12 14 15 और यहाँ पर 10 प्लस 15 और 4 19 100 से डिवाइड करें, इसलिए कि टोटल नंबर्स जो है 7 है। हमें एवरेज फाइंड करनी है। एवरेज फाइंड करते हैं तो सम ऑफ द नंबर्स एंड टोटल नंबर्स। तो 2 8 आएगा ना यूनिट प्लेस पे। 8 शाम जा, हमने ये गलत कर दिया। 8 शाम जा यानी 8 आएगा यहाँ पर। 28 इज द करेक्ट ऑप्शन। 36 नहीं, यूनिट प्लेस की जगह 6 आएगा तो 7 उसे 8 मरतबा डिवाइड करेगा। 8 शाम 8 into 7 is 56। तो ये जवाब जो है बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन। ये मैं समझ में आए हो? मजाक करना है and he is obvious। अब ये कह रहा है सर बेंजामिन काउंट्स 11 by 11 starting from 7 like 7 18 29 and so on, which are one of the following number he will not count। आप ये बताएं कि कौन सा नंबर होगा जिससे 11 डिवाइड नहीं करेगा। ये मैं कह रहा हूं, लेकिन ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा नंबर होगा कि ये इसे काउंट नहीं करेगा। ये पूछ रहा है कि ये बिन्यामीन साहब है, ये काउंट कर रहा है हर एक नंबर, लेकिन उस नंबर के दरमियान जो फर्क है वो 11 है। 11 नंबर यानी 11 बाय 11 इस हवाले से ही काउंट कर रहा है। शुरू कहाँ से कर रहा है? 7 से। 7 से 7 में अगर आप 11 जो है ऐड करेंगे तो 18 जवाब आएगा। 18 में 11 करेंगे 29 आएगा। तो इससे अगला जो होगा 11 अगर हम उसमें ऐड करेंगे तो जवाब क्या आएगा सर? 40 आएगा। चलिए, तो इसी तरह आगे जाएगा। तो आप किस तरह कह सकते हैं कि ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा एक नंबर है जिसे वो बिन्यामीन काउंट नहीं करेगा? वो बिन्यामीन भाई साहब ऐसे काउंट करता चलेगा या हजारों लाखों की तादाद में काउंट करेगा। आप बताएं कि कौन सा नहीं होगा। तो हम किस तरह सोचेंगे? हम सोचेंगे ये, अगर हम यहाँ 18 से शुरू करें, इसलिए 7 तो 11 से कम है। 18 से स्टार्ट करेंगे तो 18 से जब 11 से हम इसे डिवाइड कर रहे हैं तो इसकी रिमाइंडर क्या बच रही है? 7। 29 को 11 से कर रहे हैं, 2 into 11 22, फिर भी इसकी रिमाइंडर क्या बच रही है? 7। 40 को 11 से डिवाइड करेंगे, 3 into 11 33, 40 से 33 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 7 बचंदी बाबा। हाँ हिंद में ॿुधायो कहिड़ो ऑप्शन आहे
जंहिं ऑप्शन खे असां 11 सां वंड कयूं 7 पाशी अचे, इहो ऑप्शन तव्हां ॾिसी उनखे टिक कयो। हिन खे जेकॾहिं असां वंड कयूं, अच्छा हे छा थो ॾे, which one of the following number he will not come, he will not count, he will not count जो मक़सदात न ॻणींदो, माना इन्हनि में हिकिड़ो अहिड़ो ऑप्शन आहे जंहिंमें 7 पाशी न ईंदी, बाक़ी सभिनी में 7 पाशी ईंदी। इन जे करे हिकिड़ो अदद उहो न ॻणींदो जो मक़सदात उहो पाशी 7 वारो न हूंदो, अदरवाइज ॿिया 7 पाशी वारा हूंदा। 106 को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जवाब आएगा? 9 into 11 99, तो क्या जवाब है कि इसका रिमाइंडर से 7 बचेगा? पक्की बात है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। हम इससे मल्टीप्लाई 11 से करें, 1 into 11 5 रिमाइंडर बचा, 1 रखेंगे तो 51 आएगा। 51 के अंदर क्या करेंगे सर? 4 into 11 44 अगर 51 से माइनस करेंगे तो जवाब 7 ही आएगा। इसका मतलब है ये ऑप्शन भी 480 के साथ आएगा। यहाँ क्या आएगा? 6 into 11 ना 4 into 11 तो 44 आएगा। तो क्या पाशी इसकी रिमाइंडर क्या बचेगी? 4। 0 देंगे इसमें, ये 1320 वाला नंबर है। 1320 में देखते हैं, चलो सर। 1 into 11 2 रिमाइंडर, अच्छा 2 आएगा तो 22, इसके ऊपर पूरा टाइम टेबल लग जाएगा। 2 into 11 22, यानी इसमें रिमाइंडर कुछ बचेगा ही नहीं। इसका मकसद है डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 1320 is a number which will not be counted by Benjamin साहब। ठीक है सर, समझ में आयो बा? 6 गिलास ही टेस्ट का, ये 6 गिलास ही टेस्ट का, अगर यकीन करो 6 गिलास ही गारंटी टेस्ट का। माता ना करे शेयर न किया पर शेयर क्या। ये 31 है सर। इफ द प्राइस ऑफ 10 मिलीमीटर वायर, पॉइंट बी नोटेड, 10 मिलीमीटर, कहाँ मिलीमीटर भाई साहब? फुट पटी खणंदा उन में 1 इंच हूंदो आहे सेंटीमीटर, उन सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर हूंदा आहे। एतिरी ज़ड़ी तो ॿुधाए 10 मिलीमीटर जो मक़सद छा आहे? 1 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर, मीटर न सेंटीमीटर। 10 मिलीमीटर इज इक्वल 1 सेंटीमीटर। ये इसका मकसद 1 सेंटीमीटर की प्राइस क्या है? RS 0.010। क्या बात है, 1 रुपया भी नहीं है। 1 रुपया ये समझो उसका 10वां हिस्सा भी नहीं। 0.01 ये 100 है, माना 1 सवीं पती आ सर। एॾी सस्ती वायर आहे, या तो रेट माना नंढी मेजरमेंट जी वायर ॿुधाई थी। अब क्या पूछ रहा है दैट व्हाट इज द प्राइस ऑफ 2 किलोमीटर वायर, यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स। अगर आप इसके अंदर एक्सपर्ट हैं तो आपको कोई दुनिया की ताकत जल्द करने से नहीं रोक सकती। अब हम क्या करें इससे? सर ये जो दिया गया है, अगर आप इसमें महारत है तो आप इसे जल्दी से कन्वर्ट कर लें किलोमीटर के। किस से मल्टीप्लाई करेंगे? कितना गुना इसे मल्टीप्लाई करेंगे? मुझे पता है कि ये 10 मिलीमीटर बराबर है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर जो है 1 मीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर, और 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। 1000 मीटर इज इक्वल 1 किलोमीटर। ये 1 मीटर से 100,000 गुना बढ़ गया। और ये जो सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर जो है ये 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर है। समझ में अच्छे तो 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ हमें 1 सेंटीमीटर मिला हुआ है तो ये 2 जीरो यहाँ भी आएंगी, 3 जीरो ये भी आएंगी, यानी 1 लाख से मल्टीप्लाई होगा ना, समझो। इसलिए सर 1 सेंटीमीटर को हम अगर 100 से ज़र्ब करेंगे तभी जवाब आएगा 1 मीटर का। फिर उसके जवाब को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी जवाब आएगा 1 किलोमीटर का। तो इससे बेहतर है कि 2 जीरो ये और 3 जीरो ये 1 लाख से, यानी हम ये करेंगे किसके साथ? ये तो स्टार्ट हो गया 1 किलोमीटर बराबर हुआ 1 किलोमीटर बराबर
1 किलोमीटर बराबर है 1 लाख सेंटीमीटर। समझो 1 लाख सेंटीमीटर के बराबर 1 किलोमीटर है। यहां पर क्या है सर 2 किलोमीटर। ये क्या पूछ रहा है हमसे कि 2 किलोमीटर वायर की मेजरमेंट जो है उसकी प्राइस क्या होगी। तो 2 किलोमीटर अगर हम जानेंगे तो ये 1 लाख से 2 लाख हो जाएगा। समझे मैं अच्छे? तो अब हम क्या करेंगे सर, अगर 2 किलोमीटर की 2 किलोमीटर बराबर है इसके 2 लाख सेंटीमीटर के, तो वो 2 लाख हम इस प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। किसके साथ? 0.01 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 लाख। ठीक है सर, इसलिए कि ये 2 लाख मिलीमीटर है। 1 मिलीमीटर, सॉरी मिलीमीटर नहीं सेंटीमीटर बुधायो तो बाबा गाला है सुंदर शुभ्रा ए सेंटीमीटर लिखिए मा मिलीमीटर है बदलो माना सेंटीमीटर बदलो 2 लाख सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर जो मिल रहा था हमें वो मिल रहा था 0.01 के अंदर। अब 2 लाख सेंटीमीटर कितने में मिलेगा तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जवाब आएगा सर? यही जवाब आएगा, सिर्फ ये 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगी, यहां पर पॉइंट आएगा तो क्या जवाब आएगा? 2000 क्या सर? रुपीज। ये रुपीज है 0.01 ये रुपीज है। यहाँ पर क्या ऑप्शन है सर? ये 20 रुपीज 200 2000 20,000। बेस्ट ऑप्शन इज सी 2000 1000 रुपया सर। हाणे ॾिसो अवल सभ खां नंढे में नंढो थो पुछे छा 10 मिलीमीटर। 10 मिलीमीटर जी वायर जी माप मिलीमीटर माना ही सम्झ बिल्कुल हेतरी थींदी आहे। हाणे हिन जी ॿुधाए 2 किलोमीटर तो पुछे। 2 किलोमीटर जो मक़सदु आहे 60 वारियूं पुलियूं 2 दफ़ा अञा बि न मथे। हाणे एतिरे जे लाइ ज़ाहिर आहे असांखे हुनखे हाणे इहो रेशो प्रोपोर्शन जो सुवाल आहे, यूनिट मेथड जो सुवाल आहे। अगरि असां हिकिड़ी शइ जी रक़म लही पोइ हाणे हिकिड़ी शइ जी रक़म मां हिन लाइ नथी हिनखे कन्वर्ट कयो मां ऑलरेडी कंहिंखे मिलीमीटर जे अंदरि सेंटीमीटर। हाणे मिलीमीटर ऑलरेडी तमामु नंढो आहे, उहो बराबरि सेंटीमीटर आहे त सेंटीमीटर में कन्वर्ट कयोसीं असां किलोमीटर में, पोइ हुन सां ज़रब कईसूं त असांजो जवाबु आसानी सां। अब ये सर फ्रैक्शन का हिसाब है। सही हो नहीं मैं एक कर देखा इनाम नहीं सही। ये पूछ रहा है 5/8 ऑफ द टैंक 5/10 हम इसे कहते हैं ऑफ द टैंक इज फिल्ड विथ वाटर। एक टैंक है, ऐसे समझो सर, एक ऐसे इस तरह की टैंक, ठीक है, वो मुकम्मल भरी हुई नहीं है, उसके 8 हिस्से किए गए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हिस्से किए गए हैं। ये 5/8 यानी उनमें से 5 हिस्से जो है पार्ट्स वो भरे हुए 1 2 3 4 5 यानी यहां तक ये पानी से फिल है। ठीक है, ये मैं आपको फ्रैक्शन बिल्कुल प्रैक्टिकली समझा रहा हूं। अब क्या पूछ रहा है, इफ आई यूज, अगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूं मान करें वो पानी इस्तेमाल किया तो जय पानी में ये टांकी भरी हुई है 1/5 ऑफ द वाटर इन द टैंक, जो टैंक के अंदर पानी मौजूद है यानी 5/8 वो जो मौजूद है इसका 5वां हिस्सा 1/5 सर, ये क्या है 1/5, इसका 5वां हिस्सा, इसका 5वां हिस्सा, ये क्या है मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। अब क्या पूछ रहा है, हाउ मच पार्ट ऑफ द टैंक विल बी एम्प्टी। ये कह रहा है कि टोटल टैंक जो है वो कितनी खाली हो, टोटल जो टैंक है वो खाली कितनी होगी। हाफ खाली होगी 1/2, 17/40 खाली होगी, 7/40 खाली होगी, 33/40 खाली। की आयो जवाब थोड़ा समझाएंगे। एलसीएम जे चक्कर में हम न पुॼंदे। सपोज वठ मिसाल वठूं
सपोज था वठूं असां त चऊं सर हिन जा 8 हिसा कया थी असां ओतिरा पाणी जा लीटर टांकीअ में पाण तसवर कयूं जंहिंजा 8 हिसा थी सघनि कयूं मिसाल तौरु मां थो चवां 80 लीटर पाणी टांकीअ में पइजी सघे थो घणा लीटर 80 लीटर टांकीअ में पाणी पइजी सघे थो हाणे 5/8 हाणे अणपू सिखियो आहे 5/8 ॾिसो हुनजो घणा लीटर थींदो जंहिं टांकीअ में 80 लीटर पाणी पइजी वञे 50 लीटर पॉइंट इहा असां पाण पढ़ी हुईसीं सर लेक्चर जे अंदरि त जॾहिं बि असां कंहिं टोटल क्वांटिटी जो हिसो मालूम कंदा आहियूं त उन हिसे सां मल्टीप्लाई कंदा आहियूं हाणे जेकॾहिं असां 5/8 खे मल्टीप्लाई कयूं 80 सां त असांखे जवाबु घणो ईंदो 10 एक ठहनि था 50 10 ठाहे 80 5 ॾह 50 यानी जेको टांकीअ में लीटर पियो आहे उहो 50 लीटर ईअं आहे न हाणे चवे थो जेको टांकीअ में पाणी पियो आहे जेको टांकीअ में पाणी पियो घणो पियो आहे उहो 50 लीटर हाणे उहो जेको 50 लीटर पियो आहे उनजो चए थो वरी मां 25 खपाए छॾियोमांव भाऊ 1/5 खपाए छॾियो हाणे 50 लीटर जो 1/5 छा बीहंदो 50 लीटर जो 1/5 25 छा बीहंदो 10 सर 50 लीटर जो 1/5 मल्टीप्लाइड 50 तो जवाब आयो 10 माना मज़ीद न 10 लीटर खपायो घणो खपायो अगोड़े घणो बचो 50 मो 10 वरी खपाई हाणे घणो बचो 40 लीटर टोटल टांकी असां घणी तसवर कई घणी तसवर कई ओमिर भाई साहब जेएसटी साहब 80 तसवर कई थी हाणे जेकॾहिं असां टोटल हुयो 80 लीटर उन मां 40 खणी वियो त हाणे मूंखे ॿुधाए जवाब छा ईंदो 1/2 अगर ये कह रहा है हाउ मच पार्ट ऑफ द टैंक विल बी एम्प्टी हाणे टैंक ये फुल टैंक तो चले तो टैंक जो केतिरो हिसो एम्प्टी समझ में आयो त अधु बचो ये सिर्फ इन जे एलसीएम में हेड़ा 40 ऑप्शन पिया आहिनि त 3 ऑप्शन ॾेई छॾी त हुजनि भला इहो लॉलीपॉप मन इहो ऑर्डर घटि वठनि असां इन जो रीज़न माना अणपूरे जो जोड़ कट की थी माना अणपूरे जोड़ कट में थी वेंदो उहो कंदासीं त टाइम वॾो लॻी वेंदो इहो तरीक़ो उहो तो कराईंदा पोइ हाणे लॉजिकली मैथ थी हले ट्रिक सां मैथ थी हले ट्रिक सां मैथ सिख बाबा ॾिस त जवाब काथे थो अचे मिस्टर अब ये क्या कह रहा है सर अब ये आप छा है थी वेंदो अहिड़ी ॻाल्हि न आहे पर ये कह रहा है हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन दी स्मॉलेस्ट हाउ मेनी इंटीजर्स कंहिंखे वो हल थियो 1/2 अची वियो साहब बाबा 1/2 में मुतमिन आयो था जल्दी तो बुधायो छोकरो नथो छड़े इन बिया सही जवाब पर इहो माने दिमाग हिसाब इन के हल की में तरीक़ो छा आहे इन जो बिया छने वालेकुम सलाम तरीक़ो इहो जेको कयो सही हो तरीक़ो आ अरे हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन दी स्मॉलेस्ट positive point to be noted smallest positive integer and the greatest negative integer बुधाए घणा इंटीजर्स सब खां पहिरियों ॿुधायो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर कहिड़ो आहे ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर माइनस घणो सर माइनस और ये कह रहा है कि हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन दी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव कितने नंबर्स घणा नंबर है ज़ाहिर है जॾहिं लिखंदा आहियूं त असां 0 हिन हिकु पॉजिटिव हूंदो आहे ॿ पॉजिटिव हिन तरफ़ पॉजिटिव अदद वेंदा आहिनि हिन पासे नेगेटिव हाणे ही ग्रेटेस्ट नेगेटिव नंबर आहे ही जेको आहे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इन जे विच में सिर्फ़ु कट कटियो 0 ई बीठो आहे 1 इज़ अ बेस्ट चॉइस स्मार्ट चॉइस ऑप्शन नंबर डी समझ में आयो नहीं मलाई कोन अरे ये 0 आनी को 0 चए तो हाउ मेनी पुछे नथो त which पुछण सम्झ थोरो इहा बि भुलण जी मुद्दा हाणे जेकॾहिं तव्हां चवंदो हिते चवे आहे त which ऑफ द इंटीजर या which ऑफ द नंबर कहिड़ो नंबर पोइ तव्हां चयो आहे 0 नंबर ये हाणे तो चवे हाउ मेनी इंटीजर्स माना काउंट कयो घणा अदद आहिनि हुन में
अदद ज़ीरो हिकिड़ो अदद ई आहे, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव कोई अदद बि न हुजे पर उहो अदद त आहे न, काउंट अदद में त थींदो आहे न, त हिकिड़ो अदद आहे, उहो ज़ीरो आहे, उहो नथो पुछे त उहो अदद कहिड़ो आहे, हे थो पुछे घणा अदद। अॼु क्लास लाइव मूंखे चङा लॻो, अॼु तव्हांखे ख़बर पई हूंदी त सिखण वारा के जरा आया आहिनि जेके तेज़ तरीन जवाब ॿुधाए। Each of which of the following would have the smallest remainder? चार ऑपरेशंस इन वंड जा ॿुधाए चए थो नंढे में नंढी पाशी कंहिंजी निकिरंदी, नंढे में नंढी पाशी, एॾो वॾो फ़लसफ़ो ॿुधाए। तो है बिच्छू सर अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो 49 से सबको डिवाइड है, तो वन टाइम तो ये लगेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, अब क्या बचेगा 50 पॉइंट मिनट। यहां पर 50 है, यहां पर 49 है, यहां पर 50 है, यहां पर 49 है, बड़ा कोई फलसफा नहीं है। यहां वन टाइम फिर दोबारा आप इसे लगाएंगे तो क्या बचेगा अब 1। अब ये 0 यहां आएगा तो क्या रिमाइंडर बचेगा, अब रिमाइंडर बस यहां पर 10 बचेगा, यहां पर जो 50 है, और यहां है 500 पूरे, अब है 496 तो ये 49 बनता है। यहां पर अगर 49 होगा तो ये 49 यानी 0 बचेगा, यहां पे तो 1 बचा था, 0 हमने उतारा तो क्या बचा, अब यहां पर 9 कुछ भी नहीं है, अब यहां पर 6 है, इसकी जगह पे 6, जो 6 आएगा वही रिमाइंडर होगा। इसकी रिमाइंडर क्या हुई 10, इसकी रिमाइंडर क्या हुई 6। अब ये है 499, अगर 496 है तो 6 है तो इसमें क्या आएगी इतने वहां आए हुआ ना जगह 502, 500 पूरा पे थी 10 रिमाइंडर, और यहाँ पर 502 पे ये क्या पूछ रहा था स्मॉलेस्ट रिमाइंडर, बी ऑप्शन बेहतर, ऑप्शन बी सही ऑप्शन। समझ में अच्छे तो बाबा, बाकी 5 मिनट बचाए ये नहीं। अच्छा ये फ्रैक्शन आंसर ये पूछ रहा है which of the following, which one of the following is correct order from largest to smallest। अब ये हमसे ये पूछ रहा है कि स्मॉलेस्ट कौन सा है, मिडिल कौन सा है, लार्जेस्ट कौन सा है। अरे भाऊ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, इसका मकसद है सबसे पहले जो आएगा बड़ा नंबर आएगा। अब आप इन 3 में से पहले फैसला तो करने के है कौन बड़ा। 3/8 को आप पॉइंट में कन्वर्ट कर लें, इसलिए जब ये ऑर्डर की बात आती है हाँ तो पॉइंट्स में जो होता है वो हमें फैसला करने में आसानी होती है। 3/8 को पॉइंट में कन्वर्ट कर लें 2 डिजिट्स के में, तो क्या आएगा जवाब से 8 से हम 3 को डिवाइड करेंगे, 0 देंगे तो ये पॉइंट देंगे, 3 × 8 24, 6 बचेगा, 6 को 0 देंगे तो 60 हो जाएगा, 7/8 यानी इसका पॉइंट 0.37 और आगे भी अभी जा रहा है, अभी पॉइंट पूरा नहीं हुआ, यानी 60 था 56 इसके ऊपर टेबल लगी, अभी 4 बचा है, यहाँ पर 0 देंगे तो कितना मरतबा 8 की टेबल लगेगी इसे 5 मरतबा लगेगी और पूरा हो जाएगा, 5 मरतबा लगेगी पूरा हो जाएगा। अब ये 37% क्या है आप तेजी के साथ समझ सकते हैं। परसेंट को जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 100 के साथ डिवाइड करते हैं, इसे 100 के साथ डिवाइड करेंगे यानी 37 डिवाइडेड बाय 100 तो जवाब आएगा 0.3 से। अब आप देख सकते हैं सबसे बड़ा कौन है, छोटा, सबसे बड़ा कौन सा है,
ये 10th डिजिट पे जो है सारे 3 है। ओके, अब 100 डिजिट पे ये 8 है, ये 7 से सबसे बड़ा हुआ 0.38। यहाँ 0.38 सबसे पहले है कहाँ पे? ऑप्शन नंबर। चलो दूसरा भी आप चेक कर लें। दूसरा इससे बड़ा था 0.375, ये हमने कन्वर्ट किया था 3/8 से, तो 3/8 होना चाहिए, है भाई? समझ में आया? यू सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आखिरी सवाल से, ये अफान गाट और 8 मोर मार्क्स, पॉइंट भी नहीं। ये अफान भाई ने 8 ज्यादा मार्क्स लिए हैं देन सिबगतुल्लाह। सिबगतुल्लाह से 8 मार्क्स ज्यादा लिए, एंड उमेर गाट 5 मार्क्स लेस देन सिबगतुल्लाह। ये सिबगत भाई ये क्या है? सिबगत बीच में, कोई इससे ज्यादा मार्क्स ले रहा है 8, कोई कम ले रहा है। अब हमसे क्या पूछ रहा है? द सम ऑफ देयर मार्क्स इज 258। तीनों की मार्क्स का जो सम है 258 है, 258। अब ये हाउ मच डिड उमेर गेट, उमेर भाई ने, वो उमेर भाई जिसने सिबगत से 8 मार्क्स कम लिए थे, उसने कितनी मार्क्स? अब हम क्या करेंगे सर? सिबगत की क्या स्पेलिंग है? ये सिबगत में शॉर्टकट में लिख लूं। सिबगत भाई की जो मार्क्स है वो 1 से, ठीक है। अफान भाई की कितनी है सर? और ये उमेर भाई, अब जिसकी हमें फाइंड करनी है वो उमेर भाई -5। अच्छा ये 5 है, सॉरी 5। अब ये कह रहा है कि तीनों का सम है 258। अब इक्वेशन बन गई, ये तीनों हम ऐड करेंगे, यहाँ ऐड कर लें। 8 यानी सिबगत भाई, 8 + 8 यानी अफान भाई, 8 - 5 यानी उमेर भाई, इज इक्वल टू 58। अब इनके अंदर 1 से 3 मरतबा आई हैं, तो ये 3x बन जाएगा। ये 8 है पॉजिटिव, ये -5 है नेगेटिव। अगर आप इजाजत देंगे तो यहाँ पर मैं +8 से -5 माइनस कर लूंगा, जवाब क्या आएगा? +3। वो +3 उठा के मैं 258 के पास ले जाऊँ, यहाँ पर प्लस बचा है, वहां क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। माइनस जब हम इनसे करेंगे तो जवाब क्या आएगा? 255। अब x का वैल्यू फाइंड करना है, तो x 3 के साथ मल्टीप्लाई है तो वहां डिवाइड होगी। 8 × 3 24, 5 × 3। अब सर ये x की मार्क्स है 85। x कौन है भाई साहब? ये सिबगत भाई है। ये उमेर भाई ने इससे 5 मार्क्स कम लिए थे, उमेर भाई ने इससे 5 मार्क्स कम लिए थे, माना x - 5 बराबर 80। 80 ऑप्शन है यहाँ पे, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके बस टाइम बंद कर चलिए। हाँ टाइम हो जाए एकड़ो हिसाब क्यों था? आखिरी हिसाब सर, मोबाइल को ने काना सेक्शन ऑनलाइन वारन सा कोने जबरदस्त माय एवर फेवरेट सर, मुझो हमेशा का पसंदीदा हिसाब। अचो सर इन को पुछो हाल अहवाल छा थो चे, से जे को ॿुधायो उन में TCS करे इनाम मोकिलींदासीं। बिल्कुलु इनाम एतिरो हूंदो जो TCS जा पैसा घणा हूंदा आहिनि। अब ये कह रहा है सर ऑन है स्कूल पिकनिक, देयर वर 2 टीचर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर एवरी 5 स्टूडेंट्स। जी असां टीमूं ठाहींदासीं, उस्ताद 5 छोकिरा दी सभु घुमाईंदे तूं, 5 छोकरनि ते हिकिड़ो उस्ताद ज़िम्मेवार हूंदो। सॉरी 2 टीचर्स ते 2 उस्ताद भाऊ। ऑन ए स्कूल पिकनिक देयर वर 2 टीचर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर एवरी 5 स्टूडेंट्स। 5 स्टूडेंट्स थे, 2 असातिज़ा जिम्मेदार हैं कि भाई ये बच्चे जो हैं इधर उधर भाग न जाएं, ये इधर उधर न हो जाएं।
तो उस हवाले से इन्होंने इस तरह की टीमें तश्कील दी हुई थी। 5 स्टूडेंट्स में 2 उस्ताद, 5 स्टूडेंट्स में 2 उस्ताद, 5 स्टूडेंट्स में 2 उस्ताद। इफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स वेंट ऑन द ट्रिप वर 1 to 6, अगर तालिब इल्म और असातिज़ा दोनों मिला के उनकी तादाद 1 to 6 है, 126, तो ये पूछ रहा है हाउ मेनी ऑफ देम वर टीचर्स। आप बताएं उनमें से कितने टीचर थे। अच्छा ही तो बेटा बी था 2 दिन। हमने इस तरह के जितने भी प्रॉब्लम्स किए हैं सर वो होते हैं रेशो प्रोपोर्शन के, ठीक है। अब ये इसी नुस्बत के साथ यानी 2 टीचर 5 असातिज़ा, 4 टीचर 10 स्टूडेंट पे, 8 टीचर 20 स्टूडेंट पे, 16 टीचर 40 स्टूडेंट। ज़ाहिर है ये रेशो बढ़ता चला जाएगा। अब आप अगर इन्हें मिलाकर जोड़ ऐड करते 1 to 6 तक पहुंचेंगे तो भी हल कर सकेंगे, लेकिन ये बड़ा एक लेंदी प्रोसेस है। इसके लिए बेहतर ये है कि इस तरह का रेशो के साथ जो भी मिला हुआ होता है हम सम ऑफ रेशोज करते हैं। क्या करते हैं सर? सम ऑफ रेशोज क्या है? 2 + 5, यानी जितने भी ये असातिज़ा हैं 126, इनमें 2 हिस्से जो हैं टीचर्स के हैं और 5 हिस्से स्टूडेंट हैं, यानी टोटल 7 हिस्से। ये कोई असातिज़ा ये टुकड़े टुकड़े अल्लाह पनाह में रखे नहीं होगा, यानी इसका फ्रैक्शन तो बनेगा नहीं, ये सारे के सारे होंगे। पक्की बात है 1 to 6 को 7 डिवाइड हर सूरत करेगा। ये रेशो प्रोपोर्शन का उसूल है, क्योंकि टीचर और असातिज़ा अगर कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करनी होती तो हम उसे काट कर भी हिस्सों में तकसीम करते, तो ये 7 है, ठीक है सर। 7 को 1 to 6 के डिवाइड करेंगे, 1 to 6 को 7 से डिवाइड करेंगे तो एक हिस्सा 18 बन जाएगा, एक हिस्सा। इनके 2 हिस्से टीचर से, 2 × 18 36, यानी 36 असातिज़ा किराम थे। अभी 18 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बच्चे हो जाएंगे, 5 × 80 पंजड़ो 90, ये 90 बच्चे हो जाएंगे। 90 में इसमें ऑप्शन होना चाहिए, यानी 90 + 36 अगर ऐड करेंगे तो 1 to 6 से पूरे हो जाएंगे। तो ये रेशो की बुनियाद पे हमने तकसीम किया। और आगे इसी नौइयत का एक और प्रॉब्लम, ठीक है सर। अब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, कुछ दूसरी अपॉइंटमेंट है पहले से अपॉइंटमेंट, तो इसलिए इंशाल्लाह। अच्छा सर, दूसरी बात जो मुझे आपसे शेयर करनी थी वो ये थी कि हमने आज एक ग्रुप बनाया हुआ है बेसिक मैथ के हवाले से। बेसिक मैथ का हवाले से ये, यानी अभी नए स्टूडेंट्स जो हमारे साथ जुड़े उन्हें ये इस तरह के प्रॉब्लम्स, इस तरह के जो सम्स हैं वो हल करने के अंदर बहुत दुश्वारी हो। चलो सर हाणे जेका इहा ऑप्शन आहे उहो ख़ुसूसन सिंधी छोकिरनि जे लाइ आहे, छो त असांजो यूट्यूब ते न वेंदो। हाणे हिन वक़्तु जेको असां सेशन शुरू पिया कयूं उहो असां प्योरली व्हाट्सअप ते शेयर करणु पिया चाहियूं, यानी उहे दोस्त उहे असांजा उस्ताद जिन जी एॾी बेसिक मैथ सुठी न आहे, हाणे उन्हनि जी मैथ खे कुझु अपग्रेड करण जे लाइ, छो त जेकर हीअ मां हिसाब सम्झायां, हाणे मूंखे लाइव 60 माण्हू था ॾिसनि, बाद में 3000 माण्हू था ॾिसनि। हाणे उन्हनि में जेकर 10% खे फ़ाइदो पए, 90% उहो मूंखे फ़ाइदो उन छोकिरनि खे न पवे, त अहिड़े गर्मी में बि मूंखे वॉइस करण जी कहिड़ी ज़रूरत आहे? अहिड़ो पढ़ाइण जो त माना एॾो घटि फ़ाइदो पए। सो मुंहिंजो मक़सदु आहे त वधि खां वधि जीअं फ़ाइदो पवे, उन जे करे 30 मिंट वधि में वधि इहो कयो आहे त ॾींहं जो सुबुह जे टाइम में बग़ैर माना हॉलीडे न हूंदी त उन न हलाईंदासीं, यानी सुभाणे संडे आहे त संडे न हलाईंदासीं। वर्किंग डे जेके बि हूंदा उन ॾींहुं तव्हां सां हर टॉपिक जेका आहे, जेका असां हिन वक़्तु तव्हां शेयर कई आहे, मुंहिंजे ख़्याल में बेसिक उहे शयूं हर एक्सरसाइज़ कंदा ईंदासीं। एक्सरसाइज़ मां 2, 4, 5 हिसाब कराईंदोमांव, बाक़ी तव्हांखे करणा आहिनि। अञा तव्हां वधीक हिकिड़ी ख़्वाहिश रखो त तव्हां मूंखे अॻु में ॿुधाईंदुमि त सुभाणे छा करिणो, हुन मां तव्हां टिक करे ॾींदव सर हे हिसाब करे ॾेखारियो, उहे तव्हांखे असां हिसाब करे ॾेखारींदासीं। बक़ाया तव्हांखे होमवर्क करिणो आहे, असाइनमेंट तव्हांखे करणी आहे, नौकिरी तव्हांखे वठणी आहे अकेला वारे पैसनि जी। सो इन जे करे ज़रूरी आहे तव्हां प्रैक्टिस कयो, पढ़ो हर सूरत में। ऐं ॿियो इन जे लाइ व्हाट्सएप ग्रुप धार ठाहियो आहे, लिंक ग्रुपनि में शेयर कई आहे। फेसबुक ते अञा काई बि शेयर न कई आहे। फेसबुक ते जिन दोस्तनि पहिरियां उते मैसेज करे मूंखे नंबर पंहिंजा ॾिना हुया, माज़रत सां मां उहे न कढी सघियो आहियां, एतिरो टाइम न मिलियो आहे जो मां उहे उतां उतारे वरी सेव करे सघां। इन जे करे बहितर आहे जेको बि ॾिसे थो इन जे तवसर सां हुनखे चवंदुमि त उहो व्हाट्सएप ते मूंखे मैसेज करे। कहिड़े नंबर ते मैसेज करे सर? मूंखे
0305321051 हिन नंबर ते व्हाट्सअप करे इन ते असां जंहिंमें ग्रुप में चवंदो उनखे एड कंदासीं। नईअ में आहे त नईअ में, न त बाक़ी ग्रुपनि में त उहा लिंक शेयर थींदा। इन जे करे सर जेकॾहिं मां हिकु दफ़ो महिनत कंदुमि, ज़ाहिर आहे हिकिड़े ग्रुप में शेयर कयां या 5 में शेयर कयां या 8 में शेयर कयां, उनजो को मसइलो कोन थींदो। वधि खां वधि फ़ाइदो वञे त बहितर आहे। पंहिंजे भले जेके तव्हांजा दोस्त आहिनि मुंहिंजे ख्याल में वधि खां वधि छोकिरनि शेयर बि कया आहिनि, पर अञा वधीक मां हिकिड़े मुनासिब टाइम जे अंदरि उनखे जेको आहे पोइ व्हाट्सअप ते नंबर इन ते सेव मूंखे मोकिलींदुमि नाले ऐं सिटीअ सां, पंहिंजो नालो ऐं शहर जो नालो त सेव करे इनशाला उहे व्हाट्सअप ते तव्हांखे जेतिरे क़दुरु थी सघे महीने में कोशिशि कंदासीं त इहो कराए छॾियो। बाक़ी जेको तव्हांखे मां 3 चैप्टर मैथमेटिक्स जा मोकिलिया हुया PDF जे अंदरि, उहे इनशाला सुभाणे खां इनशाला आहे घणे क़दुरु त स्टार्ट कंदासीं। मरहले वाइज़ हिकु हिकु वीडियो उहो यूट्यूब ते अपलोड कंदासीं। यूट्यूब असांखे ख़बर आहे त यूट्यूब जो छा नालो आहे सर? स्मार्ट लर्निंग अकेडमी जे नाले सां उन ते इहो अपलोड कंदासीं छा मैट्रिक जी में। बाक़ी हीअ जेके टेस्टियूं आहिनि मुंहिंजे ख़्याल में उहे लाइव थियनि त भलो। अॼु अञा कमेंट्स तव्हां न पढ़ी सघियो न त कमेंट्स तव्हांजा पढ़बा त अञा वधीक इनशाला उन में तव्हांजी दिलचस्पी पैदा थींदी, तव्हांखे एप्रिसिएशन मिलंदी ऐं ज़ाहिर आहे उनजे हवाले सां तव्हां सां थोरो होशियारी थींदी। ठीकु आहे सर, सो इजाज़त ॾियो। सुभाणे इनशाला अल्लाह कंदो वरी मुलाक़ात कंदासीं इन ई टाइम ते इन ई बक़ाया हिसाब सां। अल्लाह